हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सभी को ये समर वेकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय करो। मैं भी बहुत ही एंजॉय किया और साथ ही साथ हल्का फुल्का आप लोगों का वीडियो बनाता रहेगा जिससे आप लोग हल्का हल्का पढ़ाई भी कर सके। पढ़ाई आप लोगों से पूरी तरह से वंचित ना हो जाए, वही कोशिश मेरा सदा रहता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में 7.3 का आई थिंक चेक कुछ एक सब सीखा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने बात किया था किसी इक्वेशन सॉल्विंग का, और जो हम लोग का सॉल्यूशन आया था उस सॉल्यूशन को चेक कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक, और उसके बाद हम लोगों का शुरू होता है वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक, जो कि ज़्यादा कुछ है नहीं, 6-7 और सम्स है, जिसमें से कुछ सम्स मैं आज बता दूंगा और कुछ आप लोग बनाइएगा। जो अगर डाउट आएगा तो पूछिएगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। तो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बोर्ड पे लिख रखा है मैंने। पढ़ते हैं, समझते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स की खासियत यही है कि जब तक आप समझोगे ना उसको तब तक आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स के वर्ड्स को समझिए, क्या बोलना चाहता है। कुछ बच्चों का समझते रहते कि सर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कैसे समझे, तो जान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश कोई हुआ नहीं है बड़ा चीज जो आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा पढ़िए, गूगल डिक्शनरी कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए। जो जो जिन वर्ड का मतलब ना पता चलता है गूगल से भी या फिर किसी से भी मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। बस मतलब समझ में आना चाहिए, और मतलब समझ में आएगा तो बिलीव मी सॉल्व भी होगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का सम। क्या ये बोला, द सम ऑफ टू नंबर इज 240। इस लाइन में क्या समझने वाली बात है वो है ये, जो आप लोगों को नए कितने सारे सम्स में मैं बता चुका हूँ। सम का मतलब तो प्लस करना होता है, और टू नंबर का मतलब तो लोग पता होगा, टू नंबर्स का द सम ऑफ टू नंबर्स इज 240। ठीक, देखिए दो नंबर को प्लस करने पर 240 आता है, इसलिए वो 240 क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स। ऑलराइट, उसके बाद ये देने के बाद, ये इंफॉर्मेशन देने के बाद एक कंडीशन बताया। कंडीशन क्या है, कंडीशन से ही हम लोगों का इक्वेशन बनता है। इस वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन एक इक्वेशन में होगा। ये स्टेटमेंट, ये कंडीशनिंग स्टेटमेंट है ना, उसी से। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ 65% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 85% ऑफ अदर, मतलब जो ये 240 का जो दो पार्ट होगा, जो दो नंबर को प्लस करने पर 240 आ रहा है, वो दोनों नंबर में से एक नंबर का कहा गया 65%, एक नंबर का 65%, दूसरे नंबर क्या ही होगा, मैं हाथ बदल जाता है। हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, एक नंबर का 65% दूसरे नंबर का 85% के इक्वल होगा। ये कंडीशन है। फिर लास्ट में क्वेश्चन छोटा सा प्यार से पूछ दिया है, बोले कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। मतलब ये 240 को जो जिन दो नंबरों को सम करके, जिन दो नंबरों को प्लस करके ला रहे हैं, वो दो नंबर्स पता कीजिए। ठीक है, करते हैं, बहुत आसान है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, लेट द नंबर बी x, हम लोग का यूनिवर्सल लाइन से हो गया है। लेट बी नहीं ए बोल देते हैं, लेट ए नंबर, यानी कि हम लोग का, और इसमें मेरे दोनों एक नंबर इज इक्वल टू x। जब एक नंबर x है तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर या फिर ऑर्डर। देयरफॉर ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240 माइनस एक्स। सर ये कैसे कर दिए, बहुत सा में 240, ये तो मैंने कितनी बार समझाया रखा है, फिर भी चलो समझाते हैं और आप लोगों के लिए। जब कभी कोई दो नंबर को प्लस करने के कुछ नंबर आता है, से जस्ट से 10 टू नंबर का सम है, जिसमें से मैं बोल रहा हूं एक नंबर अगर 6 है तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा। सबके मन में जवाब आ गया होगा, सर 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। हमको पता है 4 ही होगा, लेकिन आप अपने माइंड में सोचिए कि आपको ये 4 पता चल कैसे रहा है। आप कौन सा ऐसा ऑपरेशन माइंड में कर रहे हैं, ऑपरेशन डॉक्टर वाले जो ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन। तो आप मैथ में ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें, जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि 10 और 6, इनके संग ऐसा क्या कर रहे हैं
जिससे आपका ये 4 पता चल के आ रहा है, बस ये सोच लीजिए और ये बात समझ में आ जाएगा आपको, तो बस सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब क्या कर रहे हो, ये 10 हम लोगों का क्या था, 10 हम लोगों का था सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम। ये 6 क्या है, 1 नंबर। ऑर्डर हमको पता करना है, ये सभी में काम आने वाला है, तो ध्यान समझिए। सम दोनों का मिलावट इसमें है, दोनों का अगर मिलावट है इसमें से एक निकाल लेंगे तो दूसरा बचेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है। और ऐसे भी समझ आता है, तो जिस कंडीशनिंग से आपका 4 निकल के आया आंसर, उस पे वर्कआउट कीजिए, उस पे सोचिए कि क्या हो रहा है। अब सम में से 1 नंबर को माइनस कर रहे हो, हटा रहे हो, तो आ रहा है दूसरा नंबर। देखिए 10 माइनस 6 इज आंसर इज 4। अब हो कर क्या रहे हो, सम में से 10 और 6 तो बस समझने का टूल है, मेन काम क्या है, सम में से अगर 1 नंबर को माइनस कर दिया जाए तो अदर नंबर आता है, ये बात समझना है मेन काम। तो देखिए मैंने वही दिया है, सम दिया हुआ था 240 है कि नहीं, सम 240 दिया हुआ था, हमने एक नंबर एज्यूम किया x है, तो दूसरा नंबर सम में से एक नंबर को माइनस कर दे रहा हूं तो अदर नंबर आ जाएगा। अभी x के टर्म में x एक वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर नहीं सकते, तो लोग ये 1 नंबर आ गया और अदर नंबर आ गया। इसके बाद क्या है, वो जो कंडीशन दिया हुआ है, जो उससे हम बनाएंगे इक्वेशन बाय क्वेश्चन वी नो वेरी वेल 65% ऑफ 1 नंबर क्या है, वो ये नंबर 1 नंबर होगा, ये क्या है 65% ऑफ 1 नंबर में x ले लेता हूं, 1 नंबर तो हमारा x ही है ना, इज इक्वल टू, देख लीजिए बोल रहा है इक्वल टू क्या, 85% ऑफ ऑर्डर, 85% ऑफ ऑर्डर नंबर क्या है हम लोगों का 240 माइनस x, मैं डायरेक्ट 240 माइनस x लिखने वाला हूं, ये तकलीफ दे रहा है, इसको इरेज करो। अब कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, चलिए अब इसको सॉल्व करना है, बस कीजिए सॉल्व करके ही। ऑफ मींस मल्टीप्लाई द परसेंट, मतलब परसेंट हटाते हैं, नीचे डिवाइड में 100 आता है, तो 65/100 ऑफ मींस इनटू x इक्वल टू 85/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 240 माइनस x। नाउ वी नीड टू सॉल्व इट, 100 से 100 काट दीजिए, नीचे से काट सकते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे काट सकते हैं, और काटने के लिए कंडीशन और होना चाहिए, वो क्या है, जो नंबर को काट रहे हैं उस नंबर के साथ और दूसरा कोई नंबर प्लस या माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर अकेला अकेला है, इंडिविजुअल नंबर है, इंडिपेंडेंट नंबर है, तो इजीली काट सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने काटा। तो यहाँ पे आया क्या, वो देखते हैं, 65x इधर आ गया, इधर क्या आया, 85 से मल्टीप्लाई कर दिए, 85 से 240 में मल्टीप्लाई होगा, 85 से x में मल्टीप्लाई होगा, 85 से 240 में भी मल्टीप्लाई होगा, इस 85 से इस x में भी मल्टीप्लाई होगा। पूछ रहे होगे कि ये सब कैसे हो रहा है, बहुत तो बताया हूं, ये ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे इस 85 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से है, पूरे ब्रैकेट से है, कहने का क्या मतलब है, मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे इस 85 का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर 240 है और x है, तो कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ओ इसके लिए रफ करना होगा, 240 into 85 कीजिए, कितना आ रहा है, 5 0 0 5 4 20 0 2 कैरी, 5 0 12 क्लियर है, 8 से 8 0 0 8 4 32 का 2 3 कैरी, 8 से 16 से 90, कितना आ रहा है 0 0 4 0 2, कितना आया 20,400, और 85 से x में माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 85 पर x 85x, क्लियर है ना। अब क्या ही करना है, x के तरफ नंबर की तरफ यही तो करते हैं, कर लो, ये 85x माइनस में इधर आकर क्या जाएगा प्लस में, तो 65x प्लस 85x इक्वल टू 20,400, ठीक है। आगे इन दोनों प्लस ये कितना आएगा, 8 14 150x, ये आएगा ना, हाँ बिल्कुल यही आएगा, प्लस करके देखिए 20,400, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है, इसको भी उधर भेजना होगा, यहाँ करते हैं सॉल्यूशन,
इसके बाद का नीचे ज़्यादा जाऊँगा शायद ना दिखे आपको। x इक्वल टू क्या आ गया 20,400 डिवाइडेड बाई 150। देख लीजिए ये x के जगह मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में गया। अब कीजिए 0 से 0 कट गया, 15 से पूरा कट जाएगा क्या? कट ही जाना चाहिए। देखते हैं 15 में 15 15 में 15 20 से 15 खत्म, बचा क्या 5 5 और 4 मिलकर बना 54। फिर 54 15 से जा 45 15 से जा 60 15 से 45 कितना बच रहा है 11 क्या उफ वो क्या नहीं बना से छोटा नंबर निकालो। ठीक है 5 से काटते हैं 5 से जा 15 5 4 जा 20 0 देकर के 4 के साथ 0 ले लो तो 5 करके 40 हो गया। ठीक है अब से निकालो 3 1 3 3 से 9 3 से 11 126 15 से 90 है। ठीक है कोई नहीं आ गया हम लोग का आंसर 126। तो काट लिए और x का वैल्यू क्या आया therefore x इज इक्वल टू आया हम लोग का 136। जब हम लोग से पूछा गया था नंबर्स ना, इसके बाद आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है हमें। x हमने एज्यूम किया गया था a नंबर कितना है 138। मैं बड़ा दंगे तरीके से लिख रहा हूँ। x इक्वल टू 136 ठीक है ना। चलिए x हम लोग क्या एज्यूम किया a नंबर एक नंबर आ गया 136 10 a नंबर is equal to 136 and other number is equal to क्या हो जाएगा 240 minus 136 किधर कितना आएगा 104 मेरे ख्याल से if I am not wrong ये होगा 36 40 हमारा सही है 10 से 6 4 4 3 0 और नॉट है। तो आ गया हमारे पास a नंबर 136 और other नंबर 104 ये हम लोग का फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को पूरी तरीके से। ठीक तो बस नोट कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और सम। तो लीजिए आ गए हम लोग एक और नए सम्स के साथ। तो ये सम क्या कहता है, इसका बड़ा क्वेश्चन लगा मुझे और मुझे लगा कि इसमें समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है बोलकर ये वाला सम बता रहा हूँ। ठीक तो देख लीजिए सम्स का क्या है। An aeroplane flies 3,500 kilometers in the same time that a train takes to travel 600 kilometers। ये दिया होगा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन। समझे तो क्या बोलना चाहता है ये? देखिए बोल रहा है एक एरोप्लेन फ्लाइज 3,500 किलोमीटर। एरोप्लेन 3,500 किलोमीटर फ्लाई करता है, मतलब उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जाने में जितना टाइम लग रहा है उसी टाइम में इन द सेम टाइम, मतलब कि सेम टाइम उसी टाइम में एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल करता है 600 किलोमीटर। बात समझ में आ गया? मतलब जिस टाइम में एक एरोप्लेन 3,500 किलोमीटर ट्रेवल करता है उसी टाइम में एक ट्रेन ट्रेवल करता है 600 किलोमीटर। ये लाइन समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्या बोला, ये इंफॉर्मेशन मत दे दिया, इसके बाद एक दिया हुआ है कंडीशन। इफ द एरोप्लेन फ्लाइज 50 किलोमीटर एन आवर मोर देन 5 times, किससे 5 more than 5 times the speed of the train, ये है कंडीशनिंग लाइन जिससे आपका बनेगा इक्वेशन। क्या कहता है ये लाइन? बोल रहा है इफ द एरोप्लेन फ्लाइज, एरोप्लेन जो उड़ रहा है वो उड़ रहा है 50 किलोमीटर एन आवर मोर देन 5 times, 5 times से 50 किलोमीटर भी ज्यादा। किससे ज्यादा? द स्पीड ऑफ द ट्रेन। साफ साफ सीधा सीधा बताऊं तो बोला है जो एरोप्लेन है वो ट्रेन जिस स्पीड से चल रहा है, ट्रेन के स्पीड का 5 टाइम से 50 किलोमीटर मोर स्पीड से चला है इन एन आवर, 1 घंटे में। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं मैं? तो रेफरेंस हम लोग का ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। अगर हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन को
एज्यूम कर लेंगे तो हम लोगों का एरोप्लेन का स्पीड ऑटोमेटिकली इसी के रेफरेंस से निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया जाए तो एक बार और समझने की कोशिश करो, समझिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन का स्पीड है उससे उसका 5 टाइम से 50 किलोमीटर मोर क्या है एरोप्लेन का स्पीड। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन फाइनल में लास्ट में ये पूछा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द ट्रेन एंड एरोप्लेन। ट्रेन और एरोप्लेन का स्पीड क्या है ये बताइए। चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन। क्या हम लोग एज्यूम करेंगे बाबू ट्रेन का ही स्पीड, ट्रेन का स्पीड एज्यूम करते ही एरोप्लेन का स्पीड निकल जाएगा, क्योंकि ट्रेन के स्पीड से के 5 टाइम से 50 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड है एरोप्लेन का। तो करते हैं एज्यूम, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब कि भाई एक घंटे में x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है ट्रेन। सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ एन करेंगे एरोप्लेन देखो क्या होगा ट्रेन के स्पीड का 5 टाइम्स, ट्रेन के स्पीड x का 5 टाइम्स क्या होगा। अच्छा 5 टाइम्स का मतलब पता है ना मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई आता है। तो x को 5 से मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 5x, और इससे भी 50 किलोमीटर मोर, 50 किलोमीटर पर आवर अधिक, इससे 50 किलोमीटर अधिक कर दो, प्लस करने के अधिक के लिए प्लस करते हैं, मोर के लिए प्लस करते हैं। तो 5x प्लस 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया एरोप्लेन का। ठीक है ना, एरोप्लेन का। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। हमारे पास अब क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। दोनों ही जन कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमको दे दिया है। एरोप्लेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3500 और ये क्या बोला भाई ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 600 किलोमीटर। इन दोनों से ये जो कंडीशनिंग लाइन हम लोग एक बना लिए, इक्वेशन इधर हम लोगों का इससे बनेगा। कैसे थोड़ा कलाकारी करना होगा। देखिए क्या करना है हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे ये लाइन को समझिए। बोला है जो जितना टाइम एरोप्लेन लेता है 3500 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उतना ही टाइम 600 किलोमीटर, उतना ही टाइम ट्रेन लेता है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, है ना। तो हम लोगों का क्या चीज सेम है, वो है दोनों का टाइम। क्या सेम है, द सेम टाइम, टाइम सेम है दोनों का। तो अगर हम लोग कुछ करके किसी भी तरीके से ट्रेन का और एरोप्लेन का इस स्पीड से ये और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है वो पता कर पाए और दोनों को इक्वल दिखा पाए, तो बन जाएगा हम लोगों का इक्वेशन। बातें समझ आई है ना। तो चलिए देखिए करते हैं क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, वो देखिए। ठीक है, तो दोनों का टाइम निकालते हैं। एरोप्लेन कितना टाइम लेता है और ये ट्रेन कितना टाइम लेता है, दोनों कितना टाइम लेता है, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है तो दोनों का टाइम निकालेंगे। ठीक है ना, और निकालते हैं और देखते हैं और बनाते हैं इक्वेशन। तो क्या लिखूंगा एरोप्लेन takes time to cover distance of कितना 3500 किलोमीटर, कितना है यार, चलो निकालो भाई इसका टाइम कितना है। टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड, याद है ना आपको लोगों को फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, डिस्टेंस कितना 3500 किलोमीटर, स्पीड कितना, एरोप्लेन का स्पीड कितना, ये रहा 5x प्लस 50, और ये टाइम टेकन है तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, आवर्स। आवर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। बात समझ आ गई ना, और सी करता हूँ
क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, एरोप्लेन टेक्स टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एरोप्लेन को कितना टाइम लगा, वो है ये। अब मैं निकालूंगा ट्रेन को कितना टाइम लगता है 600 डिस्टेंस ट्रैवल करने में। और याद रखिएगा जो टाइम ट्रेन को लग रहा है वही टाइम एरोप्लेन को भी लग रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो दोनों का टाइम सेम है, बोल दिया क्वेश्चन में, उसी को सेम बना करके सेम दिखा करके इक्वेशन बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या लिखूं मैं, therefore इसको लिख दो क्या, ट्रेन takes time to cover distance of 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर है ना। तो कितना होगा इसका, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 600 भाई, टाइम डिस्टेंस स्पीड ना, सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड। और ट्रेन का स्पीड कितना है हमने एज्यूम किया x, तो 600 बाई x आवर बाई क्वेश्चन। ये टाइम और ये टाइम इक्वल होगा, ध्यान से देख लीजिए टाइम को, ये वाला टाइम को देख लीजिए गौर से, और इस टाइम को भी देख लीजिए गौर से। ये एरोप्लेन का टाइम है, ये ट्रेन का टाइम है, और दोनों ही टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बाय क्वेश्चन क्या हम लोग को मिला 3500 बाई 5x प्लस 50 इक्वल है, इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए इसलिए कॉमन है काट क्या, खैर छोड़ो मैं कर दिया, क्या वहां पर करना कर दिया 600 बाई ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 3500 का x से मल्टीप्लाई होगा, इस सिचुएशन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं, कीजिए ऐसा इक्वेशन ना जाने कितना देर आप लोगों ने सॉल्व किया। 3500x एक साइड का मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वल टू देंगे, बारी दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करेगा, 600 से 5x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 600 5 जा 3000 हो जाएगा, फिर x से x लगेगा, फिर प्लस 6 5 जा 30, 2 80 30,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कराएं क्या है, x को एक तरफ करते हैं, ये 3000 x इधर है, इधर क्या जाएगा माइनस में जाएगा, तो 3500x माइनस 3000x जो इक्वल होगा 30,000 के, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, माइनस करो भाई, 3500x से 3000x को माइनस करेंगे तो हम लोग 500x है ना। इसके बाद यहाँ देखते हैं जगह कभी कोई दिक्कत नहीं, समझ में सब आएगा। 3500 से 3000 माइनस हुआ तो बचा आपका 500x इक्वल टू 30,000 है ना। निकालना है वैल्यू x का, तो 500 को इक्वल टू को उस तरफ भेजना होगा, इधर इनटू में उधर के डिवाइड है, 30,000 डिवाइडेड बाय 500, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से काटो, 5 से 30 0, therefore x is equal to 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम लोगों ने एज्यूम किया था स्पीड ऑफ ट्रेन, हमारे पास निकल के आ गया ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और हम लोगों से पूछा था ट्रेन के साथ में एरोप्लेन का भी स्पीड, तो दोनों निकालना पड़ेगा ना, तो बस जगह ही नहीं बचा है, कोई नहीं मैं यहाँ पे करता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर यहाँ पे ये एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 5 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ x, 5 इंटू 60 प्लस 50 जो कि हो जाएगा
यहाँ पे मैं कर दूँ, आप लोग इसके बाद का 2 लाइन कीजिएगा। हाँ, ये लिख करके यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये होगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 5 into 60 विच इज 300, 300 plus 50, 350 plus 350 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। मत सोचिएगा एक साथ शॉर्टकट मार लिए, आप लोग कर लीजिएगा, जगह कमी इसलिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और मुझे भरोसा है आप लोगों पे, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, तो मजा आया होगा बात समझ में, क्योंकि आ गई होगी। मैंने हर एक बात को डिटेल में समझाया है, अच्छे से समझाया है। ठीक, तो बस अभी के लिए इतना ही, और आप लोग समझ बनाते रहिए। अगर इन केस कोई डाउट आता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए किसी भी जरिए से, आप लोग को पता है कैसे बदल को बताना है। ठीक, उसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर डाउट रहा तो, अदरवाइज हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आई थिंक सो, याद नहीं आ रहा मेरा क्या है, जो भी है वो करेंगे हम लोग। ठीक, अभी के लिए इतना ही है, और इसके बाद आपका एक एक्सरसाइज इसमें बच रहा है जो कि है 7.4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम लोग इतना सम्स कर चुके हैं कि अब आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हो। फिर भी मैं बोलता हूं जैसे कि आप लोग बनाइएगा सम्स, उसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए, मैं एक वीडियो बना ही दूंगा उस डाउट के ऊपर, और इसमें अगर कुछ रहेगा डाउट तो 7.4 का डाउट और 7.3 का डाउट में। ठीक, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करते रहिए।